नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज। तो चलो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट से क्वेश्चन जो भी बनते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉप 24 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान रखें क्वेश्चन के बारे में पूरा आप ध्यान से समझें इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है दूर के स्थानों, ध्यान रखें दूर के स्थानों पर स्थित दो कंप्यूटर के बीच फाइलों को स्थानांतरित मतलब फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए उन्हें आपस में किसके द्वारा कनेक्ट करना चाहिए। तो आपस में कनेक्ट करना चाहिए, तो ये जो यूज किया जाता है, तो यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, इंटरनेट का। सही आंसर यहाँ पे रहेगा फर्स्ट। ध्यान रखना है फर्स्ट आंसर राइट रहेगा इंटरनेट। ओके दोस्तों, फिर यहाँ पे एक आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 1969 के अंदर 1969 के अंदर इंटरनेट जो पहला जो नेटवर्क जो था अपना इंटरनेट जो था वो था अर्पा नेट। ध्यान रखना है अर्पा नेट जो इंटरनेट की शुरुआत की। यहाँ पे जो था कौन सा था, ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, फुल फॉर्म ध्यान रखें। मॉडेम की फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में ऐसा कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉडेम की स्पीड केबीपीएस में कैलकुलेट की जाती है। तो स्पीड किस में मापी जाती है, केबीपीएस। मॉडेम की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कई छोटे नेटवर्क का एक विश्वव्यापी नेटवर्क है। तो बिल्कुल राइट है यहाँ पे। इंटरनेट किसे कहा जाता है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है। इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ध्यान रखना है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को क्या कहा जाता है, इंटरनेट कहा जाता है यहाँ पे। और हम यहाँ पे और इसको कह सकते हैं, ध्यान रखना है। तो इंटरनेट जो होता है एक जो होता है वैश्विक होता है। इंटरनेट जो होता है क्या होता है, एक वैश्विक होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन तो पहला हो गया। सेकंड, इंटरनेट दूर स्थानों पर स्थित कंप्यूटर के बीच फाइलों को हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह कंप्यूटर में आप क्या कर सकते हो, फाइल ट्रांसफर की सुविधा अवेलेबल होती है। तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे कथन गलत पूछा, तो ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड, दोनों ही गलत नहीं है। सही आंसर रहेगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, वेब पेज एक दूसरे से किस माध्यम से जुड़ते हैं। तो वेब पेज जो होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेब पेज किसके माध्यम से जुड़ता है। तो वेब पेज जो होता है तो ये कौन किसके माध्यम से जुड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये जो है इंटरनेट पर जो ओपन होता है वो पेज क्या होता है, वेब पेज होता है। तो वो जुड़ता है यहाँ पे हाइपरलिंक के माध्यम से। सही ऑप्शन यहाँ पे रहेगा ए। कई बार क्या हो जाता है, आप लिंक कर देते हो क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कर देते लोग, लिंक क्वेश्चन राइट कर देते हैं। ऑप्शन ये यहाँ पे गलत होता है। सही आंसर क्या रहता है, हाइपरलिंक रहता है। ओके दोस्तों, वाईफाई की फुल फॉर्म ध्यान रखें, वायरलेस फिडिलिटी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। यहाँ पे क्या बोला, दुनिया के सबसे पहले वेब ब्राउजर का नाम था और इसे विकसित किया गया था। तो यहाँ पे पहला वेब ब्राउजर का नाम बताना है और इसे किससे विकसित किया था उसका नाम बताना है। तो वेब ब्राउजर जो होता है यूजर वर्क करता है इस पे। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा, वेब पेज किसे कहा जाता है, ये भी चीज पता होनी चाहिए आपको। यूजर एंड, ध्यान रखना, यूजर एंड वेब सर्वर के जो बीच कम्युनिकेशन जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वेब ब्राउजर कहा जाता है। ये चीज होनी चाहिए आपको। दूसरी चीज www टीम बर्नर्स-ली, ध्यान रखें टीम बर्नर्स-ली, ठीक है।
ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो फोर्थ का ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब टिम बर्नर्स-ली, तो वेब ब्राउज़र का निर्माण जो किया था, यहाँ पे आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में फाइल मेन्यू खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो 11 में जो फाइल मेन्यू जो खोला जाता है वो ऑल्ट के साथ F1 के माध्यम से खोला जाता है। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सी। ऑल्ट F4 जो होता है ये क्लोज करने के लिए होता है, बंद करने के लिए यूज किया जाता है। और फाइल मेन्यू जो सर्च करने के लिए ऑल्ट के साथ F सर्च, ध्यान रखें यहाँ पे फाइल मेन्यू सर्च करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन कौन सा विकल्प इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र में वेब पेज के नाम प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे जो वेब पेज का जो नाम होता है जो प्रदर्शित करता है ये कहाँ पे, ये होता है टाइटल बार। सही आंसर यहाँ पे डी। निम्न में से एप्पल द्वारा कौन सा ग्राफिकल वेब ब्राउज़र विकसित किया गया? तो एप्पल कंपनी का जो ब्राउज़र है वो है यहाँ पे सफारी, ध्यान रखना है सफारी। एज जो होता है, एज जो होता है ये होता है माइक्रोसॉफ्ट का। कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट का, ध्यान रखें। यहाँ पे कई बार एग्जाम में इजी क्वेश्चन की हम बात करते हैं लेकिन वो हार्ड क्वेश्चन रहेगा। पॉइंट याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला आपको ध्यान रखना है, पहला CUI बेस्ड ब्राउज़र कौन सा था? तो ये था लाइनेक्स। इस ब्राउज़र का नाम याद रखें 1991 में, और ये यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था। किसके लिए? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, फिर यहाँ पे ध्यान रखना आपको, पहला GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, तो GUI बेस्ड जो ब्राउज़र था वो कौन सा था यहाँ पे? जस्ट इसी के जस्ट बाद में, जिसका नाम था ईयरवाइज। कब? 1991 और ये 1992 के अंदर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर सफारी हो गया। ये जो है सफारी एप्पल का। फायरफॉक्स ध्यान रखना है मोजिला कॉर्पोरेशन, और गूगल का ध्यान रखें क्रोम, और माइक्रोसॉफ्ट का जो है एज। तीनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या है देखिए, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना डैश किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो स्थापना की थी गूगल की, तो ये किसने की थी? यहाँ पे ध्यान रखें 1998 में। गूगल सर्च कंपनी 1998 के अंदर, ओके, कैलिफोर्निया, कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, USA में की गई। और लैरी वेब पेज, तो यहाँ पे सही आंसर आएगा USA, लैरी पेज और सेंगई बिन के द्वारा। सही आंसर यहाँ पे बी ध्यान रखना है, 1998 के अंदर। यह बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सही या गलत है? यहाँ पे 2 कथन दे रखे हैं, सही या गलत के बारे में यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, गूगल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए, गूगल एक वेब सर्च इंजन है और इसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट कथन यहाँ पे गलत हो गया। गूगल जो होता है एक सर्च इंजन होता है, वेब सर्च इंजन, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे गलत हो गया। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका मालिक गूगल और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे ये भी कथन यहाँ पे गलत है। तो देखा जाए तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे दोनों कथन गलत, सही आंसर फर्स्ट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये किया गया था मोजिला कॉर्पोरेशन द्वारा। सही आंसर यहाँ पे सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? तो यहाँ पे पहला क्या कह रहा है, अल्टा विस्टा और लाइक को शुरुआती दिनों में सर्च इंजन के उदाहरण है। तो बिल्कुल राइट है ये। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल वेब क्रॉलर को किसके? वेब स्पाइडर के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे राइट है। तो कथन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों राइट हो जाएंगे, फर्स्ट और सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गलत वाला, गलत के लिए पूछा है तो आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे वो राइट होगा ए। ना तो फर्स्ट और ना सेकेंड गलत है, दोनों सही है ये। इसलिए दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। बिंग एक सर्च इंजन होता है,
और ये जो तीनों जो है ये एक ब्राउज़र है, तीनों क्या है, ब्राउज़र। तो सही आंसर आएगा यहाँ पे ए। बताइए जल्दी से 13 का ऑप्शन। 13 कह रहा है ईमेल एड्रेस जैसे समवन, तो ये जो होता है समवन जो दे रखा है ये होता है यूजर नेम। क्या होता है ये, यूजर नेम। @ का साइन और example.com, तो एग्जाम्पल जो होता है ये एक डोमेन होता है और ये .com जो होता है ये सब डोमेन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा, सी। क्योंकि कौन सा हिस्सा डोमेन नेम कहा जाएगा, तो वो हिस्सा होगा यहाँ पे एग्जाम्पल। ईमेल पता abcdefgml.com, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पूछा, abcd.gml. अवैध, क्योंकि ईमेल पते में से क्या होना आवश्यक है वो बताना है। तो एक संख्यात्मक, अधिकतम एक बिंदु, कम से कम एक अपर केस या एक और केवल एक @ सही आंसर यहाँ पे डी होगा। क्यों कि यहाँ पे @ का होना जरूरी है। एक मान्य वैलिड ईमेल आईडी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है, तो देखिए ईमेल आईडी केस सेंसिटिव नहीं है तो बिल्कुल यहाँ पे राइट हो गया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। सही आंसर यहाँ पे ए। ईमेल आईडी यूनिक नहीं है, ईमेल आईडी यूनिक होती है और ये पूछा नहीं, तो ये गलत हो गया। ईमेल आईडी पहले अक्षर के रूप में हाइफन का प्रयोग किया नहीं कर सकते, ये भी गलत हो गया। ईमेल एड्रेस में अक्षरों के बीच स्पेस नहीं दे सकते, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर आएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, गलत कथन बताना है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ईमेल आईडी में रिक्त स्थान नहीं हो सकता, तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये देखा जाए तो ये कथन यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सेकंड क्या पूछा, सॉरी पहला ऑप्शन स्पेस नहीं हो सकता, तो रिक्त स्थान मतलब स्पेस नहीं हो सकता, तो पहला कथन यहाँ पे सही है और अपन को पूछा गलत के बारे में, ध्यान रखें पहला ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, आप एक पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी नहीं बना सकते, तो बना सकते हैं, ये गलत है यहाँ पे। ईमेल आईडी में केवल @ बिल्कुल यहाँ पे सही है, @ यूज होता है। और केस सेंसिटिव वाला वापस ये भी ट्रू है, सॉरी ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे केस संबंधी होता है, तो यहाँ पे ये भी कथन यहाँ पे गलत हो गया। तो केस सेंसिटिव नहीं होता है, गलत। तो यहाँ देखा जाए तो अपना ऑप्शन जो होगा बी और सी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन अपने यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। गूगल एक सर्च इंजन है, बिल्कुल राइट, जो मूल रूप से लैरी पेज और सेंगई बिन द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ये किसके द्वारा विकसित किया गया है या नहीं किया गया, तो ये तो पहला तो यहाँ पे ट्रू हो गया। बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है, बिंग एक सर्च इंजन होता है, तो ये गलत है यहाँ पे, तो कथन होगा यहाँ पे केवल सेकेंड राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, वही वापस आपको ईमेल पढ़ना और भेजना समाप्त करने के बाद लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना चाहिए, तो यहाँ पे बिल्कुल करना चाहिए, राइट। ईमेल के संबंध में बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन होता है और यहाँ पे ब्लैंक लिखा हो और पूछा गलत, तो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल सेकंड, सही आंसर बी। बताइए 19, हम एक ईमेल बहुत से लोगों को एक स्थान से भेज सकते हैं, उनके लिए ईमेल पतों द्वारा अलग करके। अब यहाँ पे अलग कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे कॉमा का यूज करके आप डिफरेंट जितने भी ईमेल भेजना चाहते हो जिनको, वो आप ऐड कर सकते हो। निम्न में से क्या ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल नहीं है, तो यहाँ पे ईमेल संबंधी जो प्रोटोकॉल नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे पीओपी ईमेल होता है, आईएमपी होता है, एसएमटीपी होता है, एफटीपी जो होता है वो होता है फाइल का, तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। आईएमपी की फुल फॉर्म ध्यान रखें, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज प्रोटोकॉल। पीओपी ध्यान रखें, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और ये आपको रेगुलरली पता ही होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ईमेल सेवा संबंध में पीओपी का पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सही आंसर सी। नेक्स्ट,
निम्न में से किस श्रेणी की फाइलें आमतौर पर ईमेल अटैचमेंट के रूप में भेजने की अनुमति नहीं है? तो ईमेल में जो होती है सॉफ्टवेयर की फाइलें नहीं भेजी जाती, ध्यान रखें। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सी, EXE और बिन फाइलों का यूज नहीं कर सकते, बाकी सभी फाइलों का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, ईमेल में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है वो बताना है। तो www में बड़ी संख्या में इंटरलिंक वेब पेज हैं, तो बिल्कुल राइट। www का स्वामित्व तो USA के पास है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। और www टिम बर्नर्स-ली बिल्कुल राइट है। इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब बिल्कुल राइट है। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे गलत के तौर पे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें स्थानीय स्टोरेज में एक्सेस करने के लिए लगभग हर सर्च इंजन प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का उपयोग करता है, जिससे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है कॉर्लर। सही आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 जो इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड और अपने जीमेल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।